स्टूडेंट्स विद डिस्कसिंग अबाउट सोशलिज्म यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर। इस चैप्टर की एक्सरसाइज के डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें राइट ए फ्यू लाइंस टू शो व्हाट यू नो अबाउट, मतलब आप इनके बारे में क्या जानते हैं, मतलब शॉर्ट नोट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कुलक्स क्या है, डूमा क्या है, वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930। ठीक है, और द लिबरल्स, स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, ये पूछ रहा है। इसमें आपके एग्जाम से पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट इज कुलक्स। फर्स्ट क्या है? कुलक्स। इट इज द रशियन टर्म। क्या है ये? कुलक्स जो है एक रशियन टर्म है, और ये किसके लिए यूज की जाती थी? वेल्दी पीजेंट्स के लिए। किसके किसके लिए ना? अगर एमसीक्यू में आएगा तो आपसे हु वर कुलक्स, तो आपको याद रखना ये कौन थे? वेल्थी पीजेंट्स, यानी कि रिच पर्सन्स थे, रिच पीजेंट्स जिनके पास ज्यादा संपत्ति थी। हु स्टालिन बिलीव्ड वर होर्डिंग ग्रेन्स टू गेन मोर प्रॉफिट। स्टालिन जो था उनका ये मानना था कि ये जो वेल्दी पीजेंट्स हैं वो क्या करते हैं? होर्डिंग करते हैं। होर्डिंग मतलब जमाखोरी। होर्डिंग क्या होता है? जमाखोरी ग्रेन्स का, कि हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमें जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तब इन इन चीज़ों को बेचेंगे। बाय 1927 एंड 1928 द टाउन्स ऑफ सोवियत रसिया, जो सोवियत रसिया था उसके जो टाउन्स थे वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई। मतलब जो सोवियत रसिया के क्या थे? टाउन्स थे, वहां पर बहुत ज़्यादा एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाना किसकी? ग्रेन सप्लाई की, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे और चीज़ें मतलब जो ग्रेन्स थे वो नहीं मिल पा रहे थे। कुलक्स वर थॉट टू बी पार्सली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। और जो कुलक्स थे उनको इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था कि इसके जो प्राइसेस बढ़े हुए हैं, ग्रेन की सप्लाई नहीं हो रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कुलक्स। कुलक्स कौन है? वेल्दी पीजेंट्स ऑफ रसिया। Also to develop modern farms and run them along industrial lines, the party under the leadership of Stalin thought it was necessary to eliminate kulaks। तो स्टालिन थे, उन्होंने क्या किया कि भाई जो कुलक्स हैं इनको एलिमिनेट करना जरूरी है। अगर हमें रिफॉर्म्स करना है, ग्रेन सप्लाई बढ़ानी है, तो वो क्या करना पड़ेगा? हमें कुलक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने मॉडर्न फार्म्स बनाए। इसलिए क्या किए गए? मॉडर्न फार्म्स बनाए और रन द अलोंग नेशनल लाइंस। ठीक है, ये सारे काम किए। तो ये थे कुलक्स। ये क्या था? कुलक्स के बारे में। ठीक है, अब क्या है? डूमा। अब क्या है? ड्यूमा। ठीक है, ये जरूर आता है ड्यूमा। ड्यूरिंग 1905 रेवोल्यूशन द जार, है ना, जार निकोलस सेकंड अलाउड क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कॉन्सुलेटिव पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो ड्यूमा है वो क्या है? इलेक्टेड कॉन्सुलेटिव पार्लियामेंट है। कहाँ की? रसिया की। इलेक्टेड कॉन्सुलेटिव पार्लियामेंट कहाँ की? रसिया की। दिस इलेक्टेड कॉन्सुलेटिव पार्लियामेंट इन रसिया वॉज कॉल्ड ड्यूमा। इसी को क्या कहा जा रहा है? ड्यूमा। मतलब वो कैसी है? इलेक्टेड। और कॉन्सुलेटिव होता है एडवाइजर, है ना, एडवाइजिंग कमेटी एक तरह से। ठीक है, तो याद रखना है। थर्ड है वुमेन्स के बारे में। तो दे मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स्ड फोर्स बाय 1914। तो जो उस समय टोटल लेबर थी उसका 31% कौन थी? वुमेन्स थी। ठीक है, बट वर पेड ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, तो मतलब 1914 तक इतनी लेबर थी, लेकिन उनको जो वेजेस मिलते थे उनको हाफ मिलते थे। यानी कि अगर जो पुरुष है, जो मेल है, उसको 600 मिल रहे हैं, तो उसको 300 मिलेंगे। उसको कितने मिलेंगे? 300। 3/4 ऑफ द वेजेस गिवन टू मैन। ठीक है, however interestingly it were the women workers who led to the way to strike during the फरवरी रेवोल्यूशन। और जो रेवोल्यूशन हुआ था फरवरी का, उन्होंने वुमेन्स ने मेन रोल प्ले किया था उसमें और पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, मेन रोल प्ले किया था और पार्टिसिपेट किया था। अब फोर्थ, ये क्या है? फोर्थ वाला लिबरल्स। कौन है? लिबरल्स। ठीक है, कई बार पूछा गया लिबरल्स के बारे में। हु वर लिबरल्स? लिबरल्स कौन थे?
दे एस्पाउज्ड ए नेशन दैट टॉलरेटेड टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स। जो लिबरल्स हैं, है ना, हम यहाँ लिख देते हैं लिबरल्स। मतलब लिबरल्स क्या है, लिबरल्स वाज ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब अलग अलग थिंकिंग होते, अलग अलग थिंकिंग के अलग अलग ग्रुप्स थे, उनको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए थे। लिबरल्स, कंजर्वेटिव, रेडिकल्स। तो ये तीन ग्रुप थे, उनमें कौन थे, लिबरल्स। तो ये क्या मतलब, वो कह रहे थे कि भाई जो रिलीजन है यानी कि जो धर्म है उनमें सबका रेस्पेक्ट की जाए, सबकी क्या किया जाए, रिस्पेक्ट की जाए। वन दैट वुड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और जो इंडिविजुअल राइट्स हैं यानी कि जो व्यक्तिगत राइट्स हैं, हर व्यक्ति के राइट्स होते हैं, तो उसके सारे अधिकारों की, राइट्स की रक्षा की जानी चाहिए, है ना, जो मतलब गवर्नमेंट नहीं देती है, जो गवर्नमेंट नहीं देती है। ठीक है। ऑल्दो द लिबरल्स वांटेड एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। और वो क्या चाहते थे, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में होता है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में होता है अब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। तो उस समय इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, जॉन निकोलस सेकंड की गवर्नमेंट थी, हेरिडेटरी थी, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तो दे बिलीव्ड दैट द राइट टू वोट मस्ट ओनली बिलोंग टू मैन। लेकिन अभी भी वो क्या कह रहे हैं कि जो राइट टू वोट है वो किसको मिलना चाहिए, मेंस को मिलना चाहिए। वुमेन्स के वोटिंग राइट्स की वो भी बात नहीं कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, क्योंकि वुमेन्स को वोटिंग राइट्स तो बहुत बाद में मिलेंगे जाके। तो एंड दैट टू वंस हु वर प्रॉपर्टी होल्डर्स। और जो वोटिंग राइट्स हैं वो किसको मिलने चाहिए, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब यह है स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। क्या है, स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, ये कई बार पूछा गया है। तो स्टालिन बिलीव्ड द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो मतलब लेनिन के बाद जो बोल्शेविक्स को लीड कर रहे हैं वो कौन है, स्टालिन। वो कौन है, स्टालिन। तो वो क्या बिलीव करते थे, एग्रीकल्चर वुड हेल्प इन इम्प्रूविंग ग्रेन सप्लाई इन रसिया। मतलब अगर हम एग्रीकल्चर में इम्प्रूव करते हैं तो उससे क्या बढ़ जाएगी, रसिया में ग्रेन्स की सप्लाई अच्छी हो जाएगी, यानी कि सबको एक तरह से खाने को रोटी ब्रेड मिलेगा। तो ही बिगन्स कलेक्टिवाइजेशन इन 1929। उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसको नाम दिया गया कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। और कब चलाया गया था, 1929। ऑल पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। और जो कलेक्टिव फार्म्स हैं उनको क्या नाम दिया गया, कोल खोज। क्या नाम दिया गया, कोल खोज। तो सारे पीजेंट्स को ये मतलब एक तरह से उन पर फोर्स किया गया, दबाव डाला गया कि वो कलेक्टिव फार्म्स में काम करें। कहाँ काम करें, कलेक्टिव फार्म्स में काम करें। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। यानी कि बल्क में क्या बनाए गए, कलेक्टिव फार्म्स बनाए गए। पीजेंट्स की जो अलग अलग लैंड थी उसको एक जगह किया गया। ठीक है। तो जो जो प्रोडक्शन और मेन पर्पज क्या था, प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाना। मैनी पीजेंट्स प्रोटेस्ट सच अटेम्प्ट्स एंड डिस्ट्रॉयड लाइव स्टॉक सोन देयर एंगर। बहुत सारे जो किसान थे पीजेंट्स से, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मतलब इस चीज़ का विरोध किया कि हम अपनी ज़मीनों पे खुद ही किसानी करेंगे, हम खुद, हम ऐसे कोल खोज जो हैं, जो कलेक्टिव फार्म्स हैं, उनमें काम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक मतलब जो उनके पशु थे, उनको जला दिया, उनको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, इस तरीके से मार दिया उनको। और क्या दिखाना चाहते थे वो, अपनी नाराजगी। इस ये काम करके वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, अपनी नाराजगी। कलेक्टिवाइजेशन डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन द फूड सप्लाई। लेकिन हुआ क्या, जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम जिस पर्पज से चलाया गया था, जिस इच्छा से चलाया गया था, उसने उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं दिए। यानी कि जो फूड सप्लाई थी वो बढ़ी नहीं, वो फूड सप्लाई बढ़ी नहीं। सिचुएशन टर्न्ड इवन वर्स सब्सिक्वेंट ईयर्स। और इससे क्या हुआ, जो सब मतलब जो सिचुएशन थी और वर्स हो गई, यानी कि और कठिन हो गई, ये प्रॉब्लम रही। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी थी और ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको अच्छे से एक बार देख लेंगे और आपको समझ आ जाएगा। Thanks for watching and please subscribe my channel. Okay, bye.